माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2024 में मोहिनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि महात्म क्या रहेगा और इस दिन हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बातें आज हम एकादशी तिथि से संबंधित बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, आप लोगों को मोहिनी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आप सभी को मोहिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बता दूं कि बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। तो मोहिनी एकादशी का जो व्रत है वो भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित किया जाता है। एकादशी के दिन माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करके उपवास रखा जाता है, जो कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा एकादशी के दिन करने से किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो तो वो जरूर पूरी हो जाती है और साथ ही जन्म जन्मांतर के जो भी पाप होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं तो वो सांसारिक सुखों को भोग करके और अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और बता दूं कि भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी एकादशी के दिन ही मोहिनी अवतार लिया था, इसीलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन के दौरान अमृत प्राप्त करने के लिए युद्ध चल रहा था। तब असुरों ने अमृत कलश छीन लिया। तब देवताओं को बचाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और अपने मनमोहक सौंदर्य से असुरों को मोहित करके उन्हें अमृत पिलाने से रोक दिया। तब देवताओं ने अमृत का पान किया, तब देवताओं को अमृत की प्राप्ति हुई और विजय हुआ। इस दिन मनुष्य अपने अंदर के विकार, लोभ, मोह, क्रोध पर विजय प्राप्त करने का संकल्प लेता है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की कामना भी करते हैं। तो इस व्रत के प्रभाव से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो अब चलिए जान लेते हैं कि साल 2024 में मोहिनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो बता दूं कि एकादशी तिथि शुरू होगा 18 मई को, दिन है शनिवार, सुबह में 11:24 पर एकादशी तिथि शुरू होगा और एकादशी तिथि समाप्त होगा 19 मई को, दिन है रविवार, दोपहर में 1:50 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो व्रत है वो 19 मई को किया जाएगा। दिन है रविवार और इस दिन राहु काल का जो समय रहेगा वो दोपहर में 4:30 से लेकर के और 6 बजे तक रहेगा। तो आप सभी को पता है कि राहु काल के समय में कोई भी पूजा पाठ शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि ये एक अशुभ समय होता है। और बता दूं कि जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं वो अपने नियमों का पालन दसवीं तिथि से ही करते हैं। तो दसवीं तिथि को ही आप बाल धो करके स्नान कर लीजिएगा। इसके बाद शुद्ध सात्विक बिल्कुल भोजन कीजिएगा। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर का दाल, चावल, ये सब का सेवन हमें नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है दसवीं तिथि के दिन से। दसवीं तिथि के रात्रि में भोजन नहीं करना है। फिर एकादशी के दिन हमें सुबह में जल्दी उठ करके अपने नित्य कर्मों से निर्मित होकर के स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। इसके बाद आप अपने मंदिर की अच्छे से साफ सफाई कर लें और आप अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा करें। अगर आपके पास में शालिग्राम भगवान है, श्री हरि विष्णु भगवान का विग्रह है या लड्डू गोपाल जी रखी है तो वो लोग हैं तो उन्हें अच्छे से पंचामृत से स्नान करा लीजिएगा। आप चाहे तो सादे जल में तुलसी पत्र डाल के भी उन्हें स्नान कराइए, उन्हें भी वस्त्र धारण कराइए। फिर उसके बाद एक चौकी पे लाल कलर का या पीले कलर का वस्त्र बिछा करके उन्हें उस पर स्थापित कीजिए। अगर आपके पास में विग्रह नहीं है, फोटो है, तो फोटो को ही
भक्ति भाव से गंगा जल छिड़क करके उन्हें भी अच्छे कपड़ा से पोंछ के, फोटो है तो फोटो को ही स्थापित कीजिए। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करिएगा, पीले फूल अर्पित करिएगा। ऋतु फल जो आ रहा है वो ऋतु फल अर्पित कीजिएगा। धूप दीप जला करके भगवान को चंदन लगाइए। विधि विधान से भगवान की पूजा करें। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और साथ में माता लक्ष्मी की पूजा करें। तो इस दिन पूजा में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है और ना ही चावल से बनी हुई कोई भी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो उसके बाद आप लोग भगवान विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाइएगा, क्योंकि एकादशी में सरसों का तेल नहीं छुआ जाता है, इसलिए घी का प्रयोग किया जाता है। दशमी तिथि को भी आप लोग घी में बना हुआ भोजन खाइएगा, सरसों तेल में बना करके भोजन ना करें। और ना ही द्वादशी तिथि के दिन, पारण के दिन भी हमें सरसों तेल में भोजन बना करके नहीं करना है, घी में ही भोजन करना है। तो घी का दीपक जला लीजिएगा। इसके बाद आप अपने हाथ में जल और फूल लेकर के व्रत का संकल्प लें और आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान श्री हरि विष्णु के सामने कहिए, ताकि आपकी मनोकामना को भगवान श्री हरि विष्णु पूरा कर सके। उसके बाद व्रत में पूजा पाठ जो भी किए हैं और जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है, जो भी कमियां हुई है पूजा में, उसके लिए हमें क्षमा याचना करना चाहिए। उसके बाद हाथ में जो भी फूल और जल लिए हैं उसको भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। पूरा दिन उपवास रहे। फिर शाम में हो सके तो भगवान श्री हरि विष्णु की फिर से पूजा करें विधि विधान से। उसके बाद फिर अगले दिन द्वादशी के दिन भी, तो द्वादशी के दिन आप लोग सुबह में जल्दी उठ जाइएगा। अपने नित्य कर्मों से निर्मित होकर के भगवान की पूजा आप लोग फिर से विधि विधान से कर लीजिएगा। तो द्वादशी के दिन अगर हो सके तो अगर आप बना पा रहे हैं तो आप अपने हाथ से भोजन बना करके भगवान को भोग लगाइए और वही भोग आप उठा करके खुद ग्रहण कीजिएगा प्रसाद के रूप में। तो सबसे पहले बता दूं कि द्वादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो द्वादशी तिथि शुरू होगा 19 मई को, दिन है रविवार, दोपहर में 1:51 पर द्वादशी तिथि शुरू होगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगा 20 मई को, दिन है सोमवार, दोपहर में 3:59 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगा। और पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो 20 मई को सोमवार के दिन सुबह में 5:47 से लेकर के 8:45 तक रहेगा। तो इसी बीच में हमें एकादशी का पारण करना है। आप लोग वीडियो को थोड़ा गौर से सुन लीजिएगा। तो इसी बीच में आप लोग पारण करिएगा, क्योंकि जितना महत्व एकादशी के व्रत करने का होता है उतना ही महत्व एकादशी के पारण का होता है। तो कभी भी पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश शुभ मुहूर्त में पारण नहीं करते हैं तो उस व्रत को पाप के समान माना जाता है। इसलिए एकादशी के पारण हमेशा द्वादशी के शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अगर आपका भोजन बन गया है तब तो आप भोजन करके कर लीजिए। मान लीजिए कि किसी कारणवश आपका भोजन नहीं बना है, फिर आप अपने मुख में तुलसी पत्र, भगवान का पंचामृत या आंवला डाल करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन व्रत खोलने से पहले हमें द्वादशी के दिन कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए और द्वादशी के दिन चावल का दान किया जाता है। तो अगर आप लोग सोमवार का व्रत नहीं करते हैं, क्योंकि अब की बार एकादशी रविवार के दिन पड़ा है, तो सोमवार के कितने लोग व्रत रखते हैं, तो अगर आप सोमवार का व्रत करती हैं तो पारण के दिन सिर्फ तुलसी पत्र और आंवला डाल करके आप लोग अपना व्रत खोल लीजिएगा। इसके बाद आप सोमवार का व्रत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि सोमवार का व्रत नहीं करती हैं, तब आप सुबह में पूजा करने के बाद आप केवल तुलसी पत्र या आंवले का मतलब थोड़ा सा सेवन कर ले। उसके बाद द्वादशी के दिन चावल जरूर खाएं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पारणा के दिन, द्वादशी के दिन हमें चावल जरूर खाना चाहिए और पारण से पहले हमें एक ब्राह्मण के खाने योग्य अन्न का दान करना चाहिए। तो बता दूं कि भगवान श्री हरि विष्णु के पूजा में एकादशी के दिन आप लोग तुलसी पत्र जरूर डालिएगा। इसलिए दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़ लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पत्र ना तो तोड़ा जाता है और ना ही एकादशी के दिन तुलसी माता में जल दिया जाता है, क्योंकि तुलसी माता भी विष्णु भगवान के लिए व्रत रखती है। तो इसलिए आप लोग एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ लीजिएगा
भगवान के भोग में डालने के लिए, क्योंकि भगवान का भोग तुलसी पत्र के बिना अधूरा रहता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि भगवान के भोग में तुलसी पत्र जरूर डालिएगा। एकादशी के दिन तुलसी माता को अलग से आप लोग धूप दीप दिखा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं, लेकिन उस दिन पूजा में अक्षत का प्रयोग मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मोहिनी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को मोहिनी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।